Hello students, topic bills of exchange. We are going to solve practical problem from page number 306, problem number 5th. सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन देखने वाले, that is retirement of a bill. Now retirement of a bill means if drawee makes payment of the bill बिफोर द ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट से पहले ड्रॉवी अगर बिल का पैसा पे कर रहा है, देन इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. नाउ सिंस ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले पैसा पे कर रहा है, देन ड्रॉवर विल अलाउ सम डिस्काउंट टू द ड्रॉवी. वो कुछ डिस्काउंट देगा ड्रॉवी को. नाउ सिंस ड्रॉवर इज गिविंग डिस्काउंट, इसका मतलब ड्रॉवर को उतना पैसा कम रिसीव होगा. सो डिस्काउंट या रिबेट, इट इज अ लॉस फॉर द ड्रॉवर, बट फॉर द ड्रॉवी इट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि ड्रॉवी उतना पैसा कम पे करने वाला है. तो अभी हमें जर्नल एंट्रीज देखना है इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. सो अगर ड्रॉवी बिल का पैसा ड्यू डेट से पहले पे कर रहा है, देन फॉर द ड्रॉवर कैश कम्स इन, तो वो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा. जितना पैसा ड्रॉवर को कम रिसीव हो रहा है, दैट इज ड्रॉवर इज गिविंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द ड्रॉवर. तो वो कैश बैंक के साथ डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट को भी डेबिट करेगा. और एक बार ड्रॉवर को पैसा मिल गया तो ही विल गिव द बिल, सो बिल विल गो आउट. सो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉवर विल कम कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. एंड फॉर द सेम ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ड्रॉवी, journal entry will come bills payable account debit, because bill comes in, cash goes out to cash bank account, to discount or rebate account. So we are going to solve fifth problem. Question दिया हुआ है, pass necessary journal entries in the books of सिद्धांत. First transaction दिया है, सिद्धांत sold goods to सुधीर of rupees 43,800 on 18th March 2019. So Siddhant is selling the goods. Siddhant is a drawer and Sudhir is drawee. So सबसे पहले हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है, और कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हमें हेडिंग लिखना है इन द बुक ऑफ सिद्धांत, और ब्रैकेट में लिखना है ड्रॉवर. और फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर सेल ऑफ गुड्स. एंड सिंस प्रॉब्लम में डेट दिया हुआ है, तो हर एक जर्नल एंट्री पास करते समय हमें डेट रिकॉर्ड करना है. सो डेट विल कम 18th March 2019 एंड गुड्स आर सोल्ड टू सुधीर. सुधीर इज रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम फॉर द ड्रॉवर, तो सेल्स को क्रेडिट करना है. So first journal entry will come on 18th March, Sudhir account debit to sales account, amount आएगा 43,800. Narration record करना है being goods sold on credit. Next transaction दिया है, सिद्धांत draws a bill on Sudhir on the same day for rupees 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. So bill drawn का कभी हम journal entry पास नहीं करते. We have to pass journal entry for acceptance of a bill. और सुधीर ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल वापस से ड्रॉवर के पास आएगा. So for drawer bill comes in and सुधीर is giver. और हमें सेम डेट रिकॉर्ड करना है 18th March 19. जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
to Sudhir account. Amount will come 43,800. Narration record करना है being acceptance received. Next transaction is given. Siddhant discounted the bill on the same day at % per annum. सो हमें डेट सेम लिखना है, 18 मार्च लिखना है और उसमें हमें डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री पास करना है. बट सबसे पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करते. सो बिल अमाउंट इज 43,800 मल्टीप्लाई बाय 8%. सो 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 months. सो 3 डिवाइड बाय 12. सो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 876. So 876 is a loss for the drawer. तो 876 को डेबिट करना है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस. सो टोटल बिल का अमाउंट है 43,800. उसमें से 876 ड्रॉवर को कम रिसीव होगा. सो द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड बाय द ड्रॉवर्स बैंक इज 42,924. सो डिस्काउंटिंग का हमें कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है. ऑन 18th मार्च बैंक अकाउंट डेबिट 42,924, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 876 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 43,800. नरेशन लिखना है बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. Further transaction is given. The bill was dishonored on the due date. So हमें डिसऑनर का जर्नल एंट्री पास करना है और डिसऑनर हुआ है ड्यू डेट के समय. तो सबसे पहले हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना है. नाउ बिल एक्सेप्टेंस का डेट है 18th मार्च 19. उसमें हमें 3 months ऐड करना है. सो इट विल कम 18th जून 19 प्लस 3 days ग्रेस ऐड करना है. तो इट विल कम 21st जून 2019. और इस डेट में हमें डिसऑनर का जर्नल एंट्री पास करना है. वेन एवर अ बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉवर विल कैंसल द बिल एंड द बिल विल बी गिवन टू द ड्रॉवी. सो ड्रॉवी इज रिसीवर. हमें सुधीर अकाउंट को डेबिट करना है एंड दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक. सो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. विच अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट वो आपको प्रीवियस जर्नल एंट्री से पता चलेगा. सो इन प्रीवियस जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट किया था तो उसी को क्रेडिट करना है. सो डिसऑनर का जर्नल एंट्री आएगा सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट विल कम बिल अमाउंट 43,800. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर. डिसऑनर के बाद आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. So जो interest है that will be received along with the part payment, cash के साथ मिलेगा. So total bill का amount है, old bill amount is 43,800. उसमें से part payment ड्रॉवर को जो रिसीव हुआ है दैट इज 13,800. सो बैलेंस अमाउंट विल कम. हमें 43,800 में से 13,800 माइनस करना है. सो बैलेंस अमाउंट इज 30,000 और 30,000 का न्यू बिल प्रिपेयर किया जाएगा. एंड इंटरेस्ट अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट. तो 30,000 के ऊपर हमें 12% एंड 2 months कैलकुलेट करना है जो आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है. सो इंटरेस्ट अमाउंट विल कम 600 और ये 600 रिसीव होने वाला है
along with the part payment. So 600 हमें प्लस करना है with part payment. It means total amount part payment का रिसीव हो जाएगा 14,400. इसमें हमें 3 जर्नल एंट्री पास करना है. द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर इंटरेस्ट. अमाउंट विल कम 600. सेकेंड जर्नल एंट्री आएगा फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड 14,400. एंड थर्ड एंट्री विल कम फॉर न्यू बिल 30,000. सो फर्स्ट हम जर्नल एंट्री पास करते हैं फॉर इंटरेस्ट. और ये तीनों का भी जर्नल एंट्री पास करते समय हमें सेम डेट लिखना है जो हमने डिसऑनर का लिखा है. दैट इज 21 जून हमें लिखना है. सो इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द ड्रॉवर. तो हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है. और जो अकाउंट डेबिट होगा दैट विल बी सुधीर बिकॉज अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम सुधीर. सो जर्नल एंट्री विल कम सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अमाउंट आएगा 600. नरेशन लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. इट मीन्स रिसीवेबल. नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड along with इंटरेस्ट. सेम डेट लिखना है 21 जून 19. पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो हमें सिर्फ कैश अकाउंट को ही डेबिट करना है. तो जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट. टोटल अमाउंट लिखना है 14,400. नरेशन विल कम बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल. अमाउंट विल कम 30,000. डेट सेम आएगा 21 जून 2019. अ बिल इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी और बिल वापस से ड्रॉवर के पास आएगा. सो बिल कम्स इन एंड ड्रॉवी इज गिवर. तो जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट. अमाउंट विल कम 30,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल. सुधीर रिटायर्ड द बिल by paying 29,700. सो ड्रॉवी बिल को रिटायर्ड कर रहा है. दैट मीन्स ही इज पेइंग द बिल अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट. ड्रॉवी इज मेकिंग पेमेंट 29,700. सो 300 इज अ लॉस फॉर द ड्रॉवर. तो लॉस को भी डेबिट करना है. तो सबसे पहले यहां पर हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना है. मंथ गिवन वॉज 2 मंथ. तो एक्सेप्टेंस का जो डेट दिया हुआ है 21 जून 2019 उसमें हमें 2 मंथ्स ऐड करना है और 3 डेज ग्रेस ऐड करना है. सो 2 मंथ अगर ऐड करते हैं इट विल कम 21 अगस्त. 3 डेज अगर ऐड कर रहे इट विल कम 24 अगस्त 2019. सो इसका जर्नल एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट. ड्रॉवर को पैसा रिसीव हो रहा है 29,700. 300 इज अ लॉस. तो उसके लिए रिबेट अकाउंट डेबिट. आइदर यू कैन राइट रिबेट अकाउंट और यू कैन राइट डिस्काउंट अकाउंट. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000. नरेशन लिखना है बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट.